हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अब हो रहा है सुबह का टाइम और आज है संडे, तो संडे ब्लॉग है आज। तो आज मैंने लगाई है मशीन क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े मुझे निकालने थे धोने के लिए। वैसे तो मैं डेली की डेली धो देती हूँ जो डेली के कपड़े होते हैं, लेकिन जो मोटे मोटे जो कपड़े होते हैं जैसे कि बेड शीट है, सोफ़ा कवर है और भी बिछौनी वगैरह हो जाती हैं, टॉयलेट वगैरह की बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो उनको मैं फिर मशीन लगाती हूँ, उसी दिन धोती हूँ। तो 8 दिन बाद या 10 दिन बाद जैसे लगानी होती है वैसे मैं लगा लेती हूँ। जैसे मुझे दिखता है गंदे तो उसी हिसाब से मैं मशीन को लगा लेती हूँ। वैसे डेली की डेली मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ। तो आज देखिए संडे है तो मैं कपड़े, और ये बैठी है देखिए मशीन पर, और सुबह ही जग गई है, आज मेरे ही साथ जग गई थी। संडे वाले दिन जल्दी जग जाती है और जब स्कूल जाना होता है तो जब ज़बरदस्ती जगाना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि और देखिए और फ्रॉक पहन के बैठी है। तो मैं ये जग गई थी सुबह तो मैंने इसके लिए चला दिए थे गाने, और फिर गाने चलाने के बाद तो इसे चाहिए फ्रॉक क्योंकि कहती है कि मुझे डांस करना है। गाने चलाते ही इसे डांस करने का मन करने लगता है, तो और करेगी फ्रॉक पहन के ही। नीचे भी बैंड वालों की आवाज़ आएगी तो फिर जब जाके नीचे डांस करेगी। और देखिए अब मैं सॉक्स वगैरह उतार रही हूँ क्योंकि आज मैं धोने वाली हूँ घर को भी, क्योंकि गंदा हो रहा है। और जो नॉर्मल जो डेली का झाड़ू पोंछा होता है वो अंदर अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है, तो जो पानी से साफ़ होता है डाल के, तो देखिए मैंने पाइप लगा लिया है ताकि पाइप से ये भर भर के पानी नहीं लाना पड़ता है पाइप लगाने के बाद। तो देखिए नीचे की स्लिप है ये हमारी, तो उसको मैं साफ़ कर रही हूँ, नीचे से धो रही हूँ। और फिर नीचे के फर्श को भी सारे को अंदर से बाहर तक सबको धोऊंगी। और बाकी के दिन तो फिर जल्दी जल्दी करनी पड़ती है क्योंकि बच्चों को रेडी करते हैं, फिर हो जाता है लेट, फिर ये लगता है जैसे हो वैसे कर लो जल्दी जल्दी। लेकिन संडे वाले दिन पहले बच्चों का काम करने की नहीं मस्ती है, वो बच्चों का काम फिर बाद में सोचा जाता है कि बाद में नहवाऊँगी, और मैं संडे वाले दिन उनको बाद में ही नहवाती हूँ। अपना झाड़ू पोंछा सब कुछ सुबह का काम फ्री करके, और जब कपड़े लास्ट में रह जाएंगे थोड़े से तब इनको नहवाऊंगी कि चलो कपड़े अब उतारो और धोएंगे और चलो फटाफट से नहाओ। तो अभी बड़ी वाली तो सो ही रही है, वो तो जगी ही नहीं है, वो तो जगाने से भी नहीं जगती है, बड़ी ज़बरदस्ती जगानी पड़ती है। और देखिए वो जैकेट को बार उतार के डाल रही थी, तो उसने डाल दिया है जैकेट। वैसे गंदी हो गई थी थोड़ी सी, वो भी धो दूँगी क्योंकि मशीन तो लगी ही है। इतनी मोटी जैकेट जो है हाथ से धुल नहीं पाती है। इसे फ्रॉक पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन फ्रॉक में जो है बच्चे कहीं जाओ आओ तो वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर फ्रॉक में पहनाती नहीं हूँ। और फिर टॉयलेट वगैरह करने में फिर दिक्कत आती है बैठाने में, क्योंकि उसको ऊपर करने में भीगने का डर रहता है थोड़ा सा, इसीलिए। तो देखिए मैंने पानी से तो धो दिया है, अब मैं वाइपर से कर रही थी साफ़, पानी को निकाल रही थी। तो देखिए अब हो गया है शाम का टाइम, मेरे कपड़े वगैरह सब धो के सूख गए हैं, खाना पीना भी बन चुका है मेरा शाम का। तो मैंने बीच का कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है क्योंकि आज बच्ची ने बहुत ज़्यादा परेशान किया मुझे, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी इसीलिए। तो मैंने बेडशीट बिछा लिया, ये भी धोई हुई थी मैंने, सब कंबल बेडशीट सब कुछ धोया था आज मैंने। तो इसको मैं सेट कर रही हूँ। ऊपर से मैंने एक और कंबल बिछा लिया है देखिए सिंगल बेडशीट का, ताकि गर्माहट रहे बिछौने के ऊपर से। और ये हमारा कंबल है ओढ़ने वाला तो पूरी गर्माहट के साथ सोते हैं तो सही रहता है। और इसके मैं थोड़ी सी विक्स वगैरह लगाऊंगी क्योंकि इसे बहुत तेज़ हो रही थी सर्दी, और आज परेशान भी बहुत ज़्यादा किया है इसने। दूध लेके आई हूँ इसके लिए, दूध पी लेगी 1-2 सीसी तो सही रहेगा। तो मैं इसके विक्स लगा रही हूँ देखिए छाती पर,
पसलियों पर, जो पसलियाँ बोलते हैं ना, छाती से दोनों साइड में होती हैं पसलियाँ, वहाँ पर, ताकि सर्दी में आराम मिल जाए। और गर्दन पर, तो इस विक्स को लगाने से सर्दी में बहुत आराम मिल जाता है गर्दन पर और पसलियों पर, छाती से जो दोनों साइड में जो नीचे होती हैं वो, और माथे पर, नोजी पर, गर्दन पर, इस सर पर मैं विक्स लगा कर इसको सुला दूँगी ढककर अच्छे से। इसकी देखो सुबह तक आराम थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये सो गई है अब, देखिए, और इसे आज बहुत तेज़ सर्दी हो गई है। बच्चे मानते तो है नहीं है, बिना सॉक्स के घूमी है छत पर, और जिससे पहना दो तो पहना दो और थोड़ी देर पीछे उतार के फेंक देते हैं कपड़ों को, तो कभी मानते ही नहीं हैं बच्चे बात को तो। और लेकिन ये बहुत परेशान है, और आज दिन में भी सोई नहीं थी तो इसीलिए ये परेशान कर रही थी मुझे। आज इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया है मुझे। और आज संडे है तो इनकी छुट्टी भी थी, और मैंने मशीन वगैरह लगाई थी कपड़ों की, क्योंकि बहुत सारे मैंने कपड़े बेडशीट वगैरह धोए थे। वैसे तो मैं डेली की डेली धो देती हूँ, मुझे तो डेली के कपड़े होते हैं वो, लेकिन जो बेडशीट वगैरह है वो मैं ज़्यादातर मशीन लगा के ही धोती हूँ, क्योंकि मोटी मोटी बेडशीट निकलती हैं। कंबल बिछा देती हूँ तब, क्योंकि मैं बेडशीट, सोफ़ा कवर और भी जो बिछौनी वगैरह टॉयलेट वगैरह की निकलती हैं, आसन वगैरह, डोरमेट वगैरह, और जो जैकेट वगैरह होती हैं मोटी मोटी, तो जब मशीन लगाती हूँ तब मैं इनको सबको ले लेती हूँ। तो आपको एक व्यू दिखा दूँ, देखिए कितने सारे कपड़े पड़े हैं। और अभी मैंने इनकी तहनी बनाई है, अब मैं बनाऊँगी। तो ऊपर से आई हूँ जब से, ये जब जिद करने लग गई थी कि सोना है, जब भी नहीं सोई, 5 मिनट सो के जग गई। और फिर मैंने सोचा, इसने ऐसे ही फिर मैंने काम किया, ये तंग करती रही और मैं काम करती रही, खाना पीना, चाय पानी, जो भी शाम का काम होता है। तो कपड़ों को मैंने छोड़ दिया, मैंने सोचा बाद में कर लूँगी। तो अब करूँगी, लेकिन क्योंकि इन कपड़ों में बहुत टाइम लगने वाला है मुझे। और सोफ़ा वगैरह के कवर भी नहीं अभी बिछाए हैं मैंने, और कुछ इस पर जो बेडशीट वगैरह बिछाई है ये भी मैंने धोई थी। बिछौनी, कंबल वगैरह जो इस पर बिछ रहा है, सब कुछ धोया था आज मैंने। तो इसके तो बिछा दिए हैं, लेकिन बाकियों के बाहर की बेडशीट तो बिछ रही है, लेकिन सोफ़ा कवर वगैरह रह गए हैं। तो अब मैं उनको सुबह ही बिछाऊँगी, क्योंकि अब हो गई है रात। और अब इनको तय बना दूँगी, जो तय बनाने के हैं, जो करने के हैं, और जो निकालने के हैं उनको मैं अलग निकाल लूँगी। मतलब जैसे कि पैंट शर्ट वगैरह हैं, खुले कपड़े, ताकि कल उनको सेट में कर सकूँ। और जो तय बना के रखने के हैं अलमारियों में, उनको मैं तय बना के रख दूँगी। और अब मेरा खाना पीना कंप्लीट हो चुका है शाम का, और अब मैं करूँगी बर्तन वगैरह साफ। अभी स्लिप मेरी ऐसे की तैसे पड़ी है, जैसे खाना बना के छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि ये आज बहुत ज़्यादा तंग कर रही है मुझे। सर्दी हो रही है इसे बहुत तेज़, जब से रोने लग रही है, और ये थोड़ी सी परेशान होती है तो ज़्यादातर ये मेरे पास ही रहती है, बहुत परेशान करती है। तो अब मैंने इसको सुला दिया है। तो अब मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, सो गई है तो, क्योंकि अब मैं आराम से कर सकती हूँ इस काम को, इसीलिए टेंशन नहीं रहती है। बच्चे रो रहे हैं और हम काम में लग रहे हैं, तो काम भी करना पड़ता है। देखो बच्चे भी देखने पड़ते हैं, सब देखना पड़ता है। ये तो है नहीं है कि काम पड़ा है, भाई काम भी देखना, बच्चों को भी देखना। बच्चे रो रहे हैं काम, तो काम को भी थोड़ा बहुत छोड़ा जाता है, तो वही बात हो जाती है। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं फ्रेंड। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट करके भी बताया करो कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, और लाइक करके ज़रूर जाना। और मैं कर लेती हूँ, अब कपड़ों की तह वगैरह बना लेती हूँ, और फिर बर्तन वगैरह अभी मेरी स्लिप पड़ी हुई है खाने पीने,
सबको मैं बर्तन वगैरह को मांजूंगी, फिर करूँगी दूध। तो अभी मेरा बहुत काम पड़ा है, कम से कम 1-1.5 घंटे का। तो मैं उसको करके फिर जब लेटूँगी अब मैं आराम से फ्री होके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।